हमारी तरफ से कहना दादाजी के लिए, जहाँ पर उनकी आत्मा भगवान अपने चरणों में वास दे, सुख शांति दे, यही कामना है। तो कहना है आय हाय कहा कि उड़ के चले गए गंगनवा, इस संसार में आकर के जन्म लिया और नाना प्रकार की लीलाएं किया, लेकिन कवि ने कह रहा है कि उड़ के चले गए गंगनवा, राम अवतार बन के सुगनवा, उड़ के चले गए गंगनवा, राम अवतार बन के सुगनवा, उड़ के चले गए गंगनवा, बन के सुगनवा हो, बन के सुगनवा, बन के सुगनवा हो, बन के सुगनवा, उड़ के सुपुत्र यानी श्री राम दुलारे भैया जी के द्वारा 51 का उपहार इस गीत पर कि उड़ के चले गए गंगनवा, राम अवतार दादा बन के सुगनवा। कोई जान ना पाया, लेकिन हमारी तरफ से कहना समय कम है, 30 मिनट का समय है और 30 मिनट के समय में कहना है और हमारे श्री देखे राम सुचित भैया जी के यानी दादाजी के सुपुत्र हैं, मंझले भैया हैं इनके, और भैया जी के द्वारा 51 का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे कौशल कुमार भैया जो यही के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार, बोले सच्चे दरबार की। आप नाम बताइए करो, बता तो जानने के हमारे श्री बजरंग दादाजी जो कमता की पावन धरती से भाई बड़ा अपना बहुमूल्य समय दे करके समाज में उपस्थित हुए हैं और समाज की शोभा बढ़ाए हैं। तो हमारे श्री बजरंग दादाजी के द्वारा बार लगातार 51 रुपए को उपहार है, आशीर्वाद की कामना, बोले सच्चे दरबार की जय। लेकिन कहना गीत अंतरे में कवि ने लिखा है, दादाजी अंतरे में कवि ने लिखा है आय हाय सत राम अवतार दादाजी की धर्म पत्नी का नाम था यानी राम देवी है ना। हाँ तो कहना है राम देवी बंगिया का उड़ गए ससुरा, राम देवी बंगिया के उड़ गए। और देखिए हमारे राम सुचित भैया जो हमारे दादाजी के सुपुत्र हैं और राम सुचित भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। जब पति मर जाता है दादाजी तो पत्नी का सिंदूर थोड़ा धीरे धीरे वॉल्यूम कम करके, पत्नी का सिंदूर उजड़ जाता है उसी दिन से। तो कवि ने लिखा है राम देवी बंगिया का उड़ गए सिंदूरा, राम तो याद आ रही है सोना घर और अंगनवा, राम अवतार बन के सुगनवा, सोना घर और उड़ के चले गए गंगनवा, राम अवतार बन के सुगनवा। उड़ गए सिंदूरा
और रामा देवी की मंगिया का उड़ गए सिंदूरा सोनी कलैया भाई बिखर गए गजरा सोना घर अंगनवा। लेकिन दूसरी लाइन में देखिए तुरंत का ताजा माल है बिल्कुल बनाया हुआ। कहा गया है आय हाय और उनके सुपुत्र हैं जो आज उनकी फुलवारी हरी भरी है। तो कवि ने कहा है राम दुलारे राम बहादुर भैया, राम दुलारे राम बहादुर भैया, राम दुलारे राम बहादुर भैया। ये भैया ये दोनों पुत्र है ना, हमें भैया जी केवल नाम नोट कराया है। तीन लोग है ना, तीसरा नाम नोट है। राम दुलारे राम बहादुर भैया और राम सुचित का दुख को हरैया, राम सुचित का दुख को हरैया, राम सुचित का हरैया। ये भैया होइगे दादा जी होइगे पिता बिन ललनवा। कहा गया है कि ताजा माल है बिल्कुल अब तक तुरंत बना हुआ। होई के पिता बिन ललनवा राम अवतार बन के सुगनवा, होई के पिता बिन ललनवा राम अवतार बन के सुगनवा, होई के पिता बिन ललनवा राम अवतार बन के सुगनवा। कहा गया है कि राम दुलारे और राम बहादुर भैया राम सुचित का दुख को हरैया। से तीन लोग है ना दुख को हरैया होई के पिता बिन ललनवा। अब यानी संसार चाहे जितना बने लेकिन बेगर पिता के हो गए तीनों लोग। होई के पिता बिन ललनवा और राम अवतार दादा बन के सुगनवा। और देखिए तीसरी लाइन में फिर लिखा गया है आय हाय कहा गया है कि पोतारी सुरो पोतारी सुरो रोवे बहुरिया, पोतारी सुरो रोवे बहुरिया, पोतारी सुरो रोवे बहुरिया। भी सुनाई है पोता दीपेश रोवे रोवे बहुरिया, बेटा दीपेश रोवे बहुरिया, पोतारी सुरो रोवे बहुरिया। शायद एक ही पोता है दादाजी के है ना दीपेश जिसका नाम है। कहा गया है और हमारे राम सुचित भैया जो घर मालिक हैं दादाजी के द्वारा इस गीत पर भैया जी के द्वारा इस गीत पर यानी 51 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की। रोवे दीपेश और रोवे बहुरिया, और कहा गया है आरुषि ससी देवासी है बिटिया, आयुषि ससी है बिटिया। ये भैया आयुषी है ना, आयुषी और शशि और देवांशी बिटिया हैं यानी पोती हैं, दादाजी की पोती हैं। दीपेश तो महीने का भैया अच्छा। और हमारे देखिए भाई दादाजी के सुपौत्र हैं दीपेश। अच्छा और हमारे दीपेश और नव्या और दिवांशी आरुषि शशि जी के द्वारा यानी 50 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की। कहा गया है तरसई तरस यानी सभी लोग विचार कर रहे कि हमारे बाबा जी चले गए है ना। तरसई तरस बिन नया नवा राम अवतार बन के सुगनवा, तरसई तरस बिन नया नवा राम अवतार बन के सुगनवा, तरसई तरस बिन नया नवा राम अवतार बन के सुगनवा। और कहा गया है यानी पोता दीपेश रोवे रोवे बहुरिया और आरुषि शशि दिवांशी बिटिया तरसे दरस बिन नयनवा राम अवतार दादा बन के सुगनवा। और कहा गया है राम अवतार दादा के एक रहे बिटिया, राम अवतार दादा के दादा के रहे बिटिया। ये भैया कमलावती के कमलावती के राम अवतार दादा
है बिटिया और कमलावती की कोलिया पलैया कमलावती की कोलिया पलैया कमलावती की कोलिया और देखिए हमारे घर मालिक राम सुचित भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की दादाजी अगर नाम हमें नोट कराए होते तो हम बिल्कुल गाना तैयार कर देते जितने नाम हमें नोट करा है कि उतना हमने तैयार कर दिया और कहा गया है अरे हो गई पिता बिन हुई बिटिया हो गई पिता बिन हुई बिटिया राम अवतार बन के सुगना पूरा परिवार रो रहा है और आज याद कर रहा है लेकिन अंतिम लाइन में कहना है लास्ट में कहा है लालची यादव भजन बनायो लालची यादव भजन बनायो लालची यादव भजन बनायो और यादव हरिनाथ सभा बिच गावे यादव हरिनाथ अरे बरसई कंगन से सुमना बरसई कंगन से सुमना राम अवतार बन के सुमना बरसई कंगन से सुमना राम अवतार बन के सुमना बरसई कंगन से सुमना राम अवतार बन के ये तो सुसल गीत हमारे दादाजी के लिए भाई रहा ये हमने अभी तुरंत तैयार किया कि हम नाम नोट कराएगा अगर नाम नोट जितने होते करा सब गीत बन जाता उसमें कोई दिक्कत नहीं थी आइए ये तो दादाजी के लिए गीत था लेकिन आइए चलते थोड़ा सा गर्मी की तरफ हाँ आना आइए अभी देखिए एक बात हमारे बड़े भैया जी ने बतलाया हमने कहा था कि वो जो इन्होंने कहा कि कबीर साहब की पत्नी लोई थी हमने कहा था दुकानदार के वहां राशन लेने के लिए गई तो इन्होंने कहा कि वहां आंचल काट करके रख दिया और फिर यानी जब भोजन करा दिया ब्रह्मा विष्णु महेश थे तो कहा अगले जन्म में मेरे पुत्र बनो हमने कहा ये बात भाई गलत है हमने कहा द्रोण और धरा के वहां गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग परीक्षा लेने के लिए तो धारा ने अपना आंचल काट करके रख दिया था रहम गिरोह रख दिया था राशन ला करके भोजन कराया था तब यानी धारा ने कहा था कि मेरे संतान बनो तो वही आकर के नंद और यशोदा हुए द्रोण और धारा और वही आकर के भगवान कन्हैया हुए हमारे भैया जी ने फिर उसको बात पलट दिया कहा कि नहीं वो जो है वही अनसुईया हुई और अनसुईया के तीनों पुत्र है भैया अनसुईया के भी तीनों पुत्र नहीं भी रहे रामायण वेद शास्त्र को उठा के देख लियो वो पुत्र नहीं भे रहे खाली वही परीक्षा लेकर कर नंगन वस्तम का भोजन करा दियो ये ले अनसुईया अपनी पतिव्रता के धर्म में निपुण थी तो पतिव्रता का सहारा लेकर के वो तीनों देवताओं को बालक बना दिया था वो स्वयं मनाधीश रहे कोई लड़का नहीं भे रहे दादा उनके इसीलिए कहा गया कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों पर और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों पर सच्चाई छुप भी सकती जब आपस में मेल हो और खुशबू आ भी सकती जब कागज में तेल हो तो यूं एड़ी घाव भैया कपारे में नशा को यूं कह दो भाई हमका हुआ नहीं पता हमका नहीं जानकारी भैया यूं को जरूरी थोड़ा कि सब हर बात हर लोगन को मालूम हुए यूं न बताओ अब यानी अनसुईया और अत्रि मुनि सतयुग में हुए और बात यहाँ कलयुग की चल रही थी तो का लौट के यहाँ फिर सतयुग में यहाँ उन्हें कबीर साहब और लोई अनसुईया और अत्रि मुनि भय का कई भैया का उन्हें सतयुग में यहाँ भेजा है कहा दोस्त बताइए हम यह मेल जवाबी होती है चाहे जत्ता बताओ है ये बात यानी सच्चाई हम बता दिया छुप नहीं सकती है
अनसुईया माता के वहां जब तीनों देवता गए थे, कहा मात्र नंगन अवस्था निर्वस्त्र होकर के तुमने भोजन कराओ। तो अनसुईया माँ कहने लगी ये देवताओं के सामने, ये देवताओं के सामने मैं निर्वस्त्र यानी कपड़ा उतार करके कैसे भोजन कराऊं, कैसे भोजन बनाऊं। तो इसलिए लाज लग रही थी, शर्म लग रही थी। तुम्हारे लज्जा के कारण आज अनसुईया तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को। हाँ, बस यही तो बात थी। वो विचार करे थे ये पुरुष इनके सामने कैसे है। सही 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 बात, सत्य है आपकी बात। और हमारे राम बहादुर राम अवतार भैया जो घर के ही घर मालिक हैं, जिनके द्वारा 50 रुपए का उपहार है, बार बार लगातार है। बोली भक्तों भगवान की जय, आज के आनंद की जय। आइए, और इस टर्न में मैंने फिर कहा था कि जो चंद्रहांस था, वो चंद्रहांस जा करके साहब कबीर के वहां पहुंचा और अपना घर वर छोड़ दिया। तो किस नाम से फिर विख्यात। देखिए जो संत हो जाता है, जैसे हिया नाम चाहे जो हुए, और जब संत हो जाए तो का कोनो नाम बदल दिन जाए, तो का कोनो दास पढ़ते होती कि नहीं ऐसा। तो साहब कबीर ने उसका हमने कहा था कि यानी किस नाम से विख्यात हुआ, जो बड़ा ही पूजने बड़ा परम संत हुए, तो कौन नाम से, तो कोनो मतलब नहीं है। चलो कोनो बात नहीं है, गुणों से बदलता है। सत्य है आपकी बात भाई। उन्होंने भक्ति लाइन अपना लिया था। तो आइए हमारी तरफ से कहना है आय हाय हाय हेलो। आओ मोर रामा ओ कहा गया है कि बदले तो बदले फूल, अरे कहीं गुलशन बदल न जाए। बदले तो बदले फूल, कहीं गुलशन बदल न जाए। बदले तो बदले फूल, कहीं गुलशन बदल न जाए। अरे बदले तो बदले फूल, कहीं गुलशन बदल न जाए। हो बदले तो बदले फूल, कहीं गुलशन बदल न जाए। और घूंघट, अरे घूंघट में है मुखड़ा, हो कहीं दुल्हन बदल न जाए। घूंघट में है मुखड़ा, कहीं दुल्हन बदल न जाए। घूंघट में है मुखड़ा, कहीं दुल्हन बदल न जाए। कहा गया बदले तो बदले फूल, कहीं गुलशन बदल न जाए। और राम सुजीत भैया तुम्हारा ध्यान किधर है? कुछ एकदम खोट रहो बैठ। तो अकेले अकेले, अरे वहां वाली दशा दादा कैसे मांगे मिले तो, अब मांगे पड़े तब मिले तो कौन मतलब है। तो आइए छोटा सा गीत है और कहना है आए। कहा कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, कि जिंदगी एक किराए का घर है। और एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। ए भैया
मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना। किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आवाज तुमको देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इस संसार नासवान है, यहाँ पर जो भी आए उसको एक न एक दिन जाना जरूर होगा। यही एक सत्य। और ये मानो कि नहीं बात, आप जितनी वस्तु देख रहे हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे महल हो, चाहे अटारी हो, उसको एक न एक दिन खत्म होना है जरूर। एक से एक देखा होगा, हवेली पुरानी बनी, आज इनमें सब लोना लाग रहा, सब गिर रही, तो एक न एक दिन में मिट जाएंगी। कभी समय होगा जो बनी होंगी और आज जो खत्म हो रही हैं। एक से एक पेड़ बड़े बड़े आप लोग देखा होगा, धीरे धीरे से पतन हो गया। तो जो भी संसार में जितनी वस्तु दिखाए उसको एक न एक दिन मिटना है, तो मिटना है। तो कवि ने कहा है, हाय हाय कि रात के बाद होता सवेरा और देखना दिन निकलता सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, रात के बाद होता सवेरा, होता सुनहरा। पाँव फूलो कहा गया है, रात के बाद होता सवेरा। समय चल रहा है, रात के बाद होता सवेरा, फिर दिन निकलता ये सुनहरा। लेकिन पाँव फूलों से धरने से पहले, पाँव फूलों पे धरने से पहले तुमको कांटों पे चलना। से पहले दादाजी अगर कोई काम किया जाए तो पहले बड़ी कठिनाइयां होती है, चाहे जो काम किया जाए, लेकिन अगर उस संघर्ष में आप लगे रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। पांव फूलों पे धरने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। कहा गया है। और देखिए कवि ने दूसरी लाइन में लिखा है, हाय हाय ये जवानी है 2 दिन का सपना, जवानी ये जीवन, एक जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू जल्दी राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू कहा गया है, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ धोना पड़ा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ धोना पड़ेगा। कहा गया है ये जवानी 2 दिन का सपना और ढूंढ ले तू जल्दी राम अपना। ये चंद दिन का जीवन है
और चंद दिन के जीवन में ज्यादा अहंकार घमंड कोनो बात का नहीं करना चाहिए। और इसीलिए कहा गया 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन के जीवन में ज्यादा अपजस की गठरी, ज्यादा अहंकार कोनो वस्तु का नहीं करना चाहिए कि हमारे से ज्यादा कोई रुपया वाला नहीं है, हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है ना, हमसे ज्यादा कोई रूपवान नहीं है। ये सब अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है जवानी अगर ढल गई तो और उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। और देखे कवि ने यानी अंतरे में कहा है, क्या कहा है, आए आए ए सरोवर है जो सो जवानी और चंद लम्हों की है ये कहानी। दिया शाम तक देख लेना, दिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। भगवान की ये तो एक छोटा सा निर्गुण गीत रहा भैया जी के लिए, लेकिन आइए कहना है एक लाइन से हमारी तरफ से क्या कहना है, बिल्कुल कम समय में कहा गया है। आज देखिए साहब कबीर की चर्चा चल रही थी, बड़ी पावन मार्मिक चर्चाएं हैं और बड़े अच्छे अच्छे गीत हैं, लेकिन देखिए एक बात का भरम सबके बन जाता है। देवताओं की यानी एक भरम बन गई थी कि मरने के बाद जैसे हम हूँ तुम अब ही तो जवानी में कुछ नहीं, लेकिन जज्जे से शरीर ढल रहा तो एक मरने का रोग सताता है दादाजी कि अब मरना पड़ेगा। तो मरने के बाद लोग सोचते क्या नहीं, जब मरेंगे तो फिर क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। ये हर लोगों के मन में एक बात समाई रहती। जितना समय बीत रहा है तो एक राजा देखिए होते हैं और राजा के मन में बात यही उत्पन्न होती है। और हमारे कौशल भैया जी जो इसी गांव के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। तो कहा गया है आय हाय, लेकिन कवि ने एक तर्ज के भाव में कहा है, वो राजा यानी वीर शाह ने साहब कबीर के वहां जाते हैं, उनके मन में एक बात उत्पन्न हो गई। तो कवि ने क्या कहा है, तर्ज के भाव में कहा है, आय हाय और बढ़ा दे पत्ती, आए और बढ़ा दियो फिर कहा गया है, आय हाय कि तार बिजली से पतली, कि तार बिजली से पतले और हमारे पिया हो तार बिजली से पतले, हमारे तार बिजली से पतले हमारे
कहाँ जाते हैं लेकिन उनसे एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? आय हाय कि बाबा तुम ही से कि बाबा तुम ही से लागा हमारा दिया हो, बाबा तुम ही से लागा हमारा दिया, बाबा तुम ही से लागा हमारा दिया, बाबा तुम ही से लागा हमारा दिया, ओ हमारा दिया हो, हमारा दिया हो, हमारा दिया हो, हमारा दिया, ए बाबा तुम ही से कि बाबा तुम ही से लागा हमारा दिया हो, बाबा तुम ही से लागा हमारा दिया, बाबा तुम ही से लागा हेलो। और देखिए हमारे परम पूज्य यानी हमारे घर मालिक भैया जी की माता जी हैं, तो हमारी भी यानी माता जी हैं। और देखिए हमारे टिकारी गांव के निवासी हमारी माता जी के द्वारा भाई 51 रुपए का उपहार है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो आज वीरसेन राजा साहब कबीर से कहता कि मुनिदेव तुम्हें से हमारा दिल लगा है, यानी जिया लगा है। क्यों लगा है कि आप ये बता सकते कि आवागमन से छुटकारा कैसे मिलेगा? साहब कबीर कह रहे बात तो आपकी सत्य है, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना कुछ पड़ता है। अगर ऐसे कोनो वस्तु दे दी जाए तो का कोई महत्व नहीं बचत, कोई महत्व नहीं। तो आप देखे साहब कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं वीरसेन राजा से? आय हाय अरे कहा मुनि एक बात बताई, कहा मुनि एक बात बताई, कहा मुनि एक बात बताई, अरे कहा कबीर जाओ, ओ कहा कबीर जाओ सरवर करी हो, तुम ही से लागा हमारा दिया, हमारा दिया, तुझे तुम ही से लागा मैंने बड़ा राज भोग किया, मैंने राजा बन करके अपने प्रजा को पुत्र के समान पाला और बड़ा ही यानी हवन यज्ञ तप बड़ा किया, लेकिन एक शंका समा रही कि मुझको मरना पड़ेगा। अब मुझको मरना पड़ेगा, तो ये साहब कबीर मुझे बताइए कि आखिर ये आवागमन से छुटकारा कैसे मिलेगा।
साहब कबीर कहने लगे एक बात सुनिए राजन। क्या सुनिए? कि जैसे आजकल इन्वर्टर दादा लोग का होता है, इन्वर्टर अगर चार्ज है तब तो लाइट पंखा चलाई, अगर चार्ज खत्म तो तुम बटन दाबे करो, कुछ न काम करी। तो इसी तरह से साहब कबीर ने कहा यह कि इन्वर्टर है शरीर, अगर इसमें ऊर्जा मिलेगी, अगर भक्ति भजन जो भी यानी अच्छे कर्म करोगे तभी यानी चार्ज रहेगा, तब तो लाइट रहेगी, बाकी कोनो मतलब नहीं है। तो आप देखें साहब कबीर कहते हैं राजा वीरसेन से, क्या कहते हैं? हाय हाय कहा जाए गोदावरी नदी तट जाओ, गोदावरी तट जाओ, गोदावरी नदी तट जाओ, अरे अपन जीवन वाह भैया। और देखिए भाई हमारे महान भाव, महान हस्ती हमारे श्री रामचंद्र दादाजी, और हमारे श्री रामचंद्र दादाजी खलीफा साहब जो किसनी प्रवा के निवासी हैं। खलीफा साहब जी के द्वारा भाई हम बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए बहुत से मुद्राओं का दान है, हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। कहा मुनि गोदावरी तट पे जाओ, गोदावरी तट पे जाओ, कहा है अरे जीवन अपन सुधारी दिए, दरबार से जाकर हमारा दिया हो मुनि बाबा से भजन सत्संग के बड़े प्रेमी हमारे राजेंद्र भैया जी हैं, जो इसी गांव के निवासी बड़े भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है, स्वागत बंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की। यार तुम्हें ना गौ छाट डाल लेके आए, देखो आज साहब कबीर ने कहा वीरसेन राजा से कि तुम गोदावरी नदी के तट पे चले जाओ, वहां पर एक नाग तुमको मिलेगा और नाग तुमको बतलाएगा कि आवागमन से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो अंतिम लाइन में कहना, फिर समय को देखते हुए ना दादाजी। आए हाय कहा गया है, आए वीरसेन राजा चल देना, वीरसेन हमारे श्री लालता प्रसाद भैया जी जो मंडल के बड़े ही अच्छे सहयोगी, जो किसनी प्रवा के निवासी हैं, लालता प्रसाद भैया जी के द्वारा भाई बहुत से मुद्राओं का दान है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी से। बोले भक्तों भगवान की। और भाई देखिए हमारे वही यानी मंडल लालता प्रसाद भैया जी यानी जो मंडल के बड़े ही अच्छे सहयोगी और सदस्य हैं, जिनके द्वारा हम बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए भाई दोबारा 51 रुपए का उपहार है। और हम मंडल समेत भैया जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। कहा है अंतिम लाइन में लास्ट में,
और देखिए हमारे भाई घर मालिक भैया जी के द्वारा बार बार लगातार 51 रुपए का उपहार है। और ये भगवान की बहुत बड़ी, आप मत समझना, ये भगवान की बड़ी बहुत बड़ी असीम अनुकंपा रही, जो आज बड़े दूर दराज से मंडलों का आगमन हुआ और बड़े बड़े भाई महान भाव यहाँ पर उपस्थित हुए, समाज में जो दर्शन हुए और भगवान की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा हुई, जो ये बारिश का मौसम। और भगवान इतना खुश है कि हम लोग घर से चले तो हमारे वहाँ बारिश हो रही थी और यहाँ पर बूंदी नहीं गिरी, तो भगवान की मर्जी है, जिसके कार्य में जैसा होना नहीं। हम 4 बूंदी गिरे होते सब रंग में भंग हो जाते दादाजी, लेकिन हमारे दादाजी की ये करनी थी, ये करतूत थी, जो अच्छा किया। तो आज देखिए उनके इस कार्य में अच्छा कार्य हो रहा है, आप मत भूलना। तो भैया जी के द्वारा बार बार 51 रुपए का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की जय। आइए इस तरह से गीत रहा कि आज वीरसेन राजा गोदावरी नदी के तट पे जाते, वहां पर एक नाग बैठा, नाग से बातचीत करते हैं। शेष कथा आगे फिर सुनाया जाएगा चरित्र, लेकिन चलते चलाते हुए कहना है एक कटा हुआ पीस। अभी देखिए हमारे दद्दा जी के द्वारा भाई बड़े अच्छा एक गीत आया था, तो हमारी तरफ से कहना है, कहा है कि तड़पेला मोर चढ़ल जवानी कबल लगन लागी। भगवान शंकर से भवानी गांव में अच्छा सा महल बनवा दीजिए, लेकिन महल जब बनवाया गया तो रावण वही लंका जो थी रावण ने दान में ले लिया, गृह प्रवेश करवाने के लिए आया। तो उस समय भवानी ने प्रतिज्ञा किया था, प्रण किया था कि मैं बस चल जाएगी तो तुम्हारी सोने की लंका को जला दूंगी। क्यों? कि मैंने महल भगवान शंकर से विनती करके विनय करके बनवाया और एक दिन उसमें रहने के लिए ना पाई। तो जब हनुमान जी का अवतार हुआ, शंकर जी गेर हुए, रुद्रा से अवतार हुए और माँ भवानी पूंछ में निवास किया, तो आज जाकर के जब समय आया सीता हरण हुआ तो लंका को जलाया गया। तो राम हनुमान से पूछने लगे, हनुमान तुमको भेजा गया था सीता का खबर ले तुमसे लंका को कह देना फूक दी हूँ। हनुमान जी कहा कि यह बात नाम, हनुमान जी सोच रहे यार बात तो बिगड़ रही है। हनुमान जी सोच रहे कहने लगे भाई हम लंका वंका नहीं जला। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा के मानस में लिखा कि उलट पलट लंका सब जारी, कहना बहु का तो हम यानी लंका नहीं जलाएं। हनुमान जी सोच रहे बात तो फंस रही। हनुमान जी ने दिमाग लगा दिया, कहा सुनिए राम लंका हम नहीं जलाएं। कहा कौन जलाया? तो कहा सुनिए कौन जलाया। कहा है कि वो नहीं तो घिया तेल मंगाए वो नहीं हनुमान जी कहने लगे, कहा हम अपने घर से कोनो तिल्ली माछ लेके गिरन का हम कुछ लेके नहीं गिरन, उन्हें हमका पकड़ नमरी पूछ में आने सब रुई और कपड़ा लपेट दीन, घी और तेल मस खूब लगा दीन। हमारी माँ बताओ भगवान कौन दोष है? कहा है कि वो नहीं तो घी तेल मंगाए वो नहीं आग लगाए पूछ हनुमान जी कहने लगे कि जब हमारी पूछ में आगे भगवान में सब लगा देन तो का हम आग जगह बैठी, अब जी के आग लग जाए वो आग जगह न बैठी। तो हमारे जब आग लगा देन तो हम इधर उधर भागे शुरू कर देन, वह लपक लाग जले लगते वहाँ हमारा कौन कसूर भगवान। तो कवि ने कहा है, कहा वो नहीं तो घिया तेल मंगाए वो नहीं की आग लगाई पूछ हम इधर उधर भागी। ए राम जी आग लागी कि ना लागी, ए राम जी आग लागी कि ना लागी।
समय कम है बिल्कुल। हनुमान जी कहा बताओ भगवान अब आगे लागे कि ना लागे हमारा कौन कसूर। और कहा गया लंका में नहीं जलाया, हनुमान जी कहा लंका जलाया पार्वती, लंका जलाया यानी रावण का पाप, लंका जलाया रावण का, यानी बहू से बता दिया हनुमान जी। लेकिन कहा हम लंका उनका नहीं फूके, हमारे ये पूछे लगा जन भागे लगे नहीं तो जल गए तुम हमारा कौन कसूर। तो आइए कहना है चलते चलाते में और एक कटा हुआ पीस है हमारी तरफ से कहना है आए मोरे रामा कहा गया है आए हाय बात ली जा रही है जिस समय पार्वती का विवाह हुआ, जिस समय पार्वती का विवाह करके देखिए कटा पीस का मतलब आप दादा समझते हैं कि कटपिस थान से अलग होते। कटपिस चाहे तुम आलू ले लियो वह बिल्कुल अलग होई, सेफ कटपिस अलग धरा हुई, क्या का खंड बना बना एक कटपिस थान से अलग होता है। तो कटपिस कहीं से हो कटपिस हो उसे कटपिस कहा जाता है, कटा कटा हुआ पीस है ना। तो कहा गया है बात ली जा रही दादाजी जिस समय पार्वती का विवाह करके भगवान शंकर लाए और उसके बाद में जब पुनः वापस गई पार्वती अपने मैके तो उनके सखे सहेलरी पूछने लगी दीदी यू बताओ भगवान शंकर तुम्हारे हुआ वही आए रहे जब यहाँ बन के दुल्हा तो बड़े 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 फू 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 वाले रहे और कानन में यहाँ से कहूँ बिच्छू आए कहूँ कहाँ उघड़ रूप बनाए रहे। यू बताओ दीदी शंकर जी हुआ कैसे रहे। पार्वती कुछ नहीं बोली और जब कुछ नहीं बोली तो सखियन के मन में कुछ बात है का ये है तेरा उघड़ बनती बने रहे कहा भाई सखिया लोग कहा लग दीदी बताओ फिर हुआ शंकर जी कैसे रहे। तो देखिए पार्वती के जब मनते न तो सुनो तो कटपिस के भाव में कभी नहीं लिखा है क्या है हाय हाय कि सुनो सहेली पिया हमारे अरे कितना भोले भाले पार्वती कहते जब मनते न तो सुनो हमारे पिया कैसे हैं, मैं ससुराल में गए तो कैसे रही। कि सुनो सहेली पिया हमारे और कितना भोले भाले हैं और मन की बात करन जब चाही तो चिलम लगाए बैठे हैं। पार्वती कहा लगी सखियन से यूं ना पूछो मन का बात नहीं कर पाए अपने पति देव से अत्ते दिन रही है कहीं कहा कहीं साँच बात कहीं मन के बात कहा करे जब मन के बात करे मन चाहे तो वो चिलम लगाए बैठ तो कौन उनसे बात करे धुआ धक्काड़ उड़ाए। तो पार्वती से और कहती है आय हाय कि चिलम का नशा उतर ना पावे और धतूर खाए बैठे हैं। धतूर का नशा उतर ना पावे तो भांग खाए बैठे पार्वती सखियों से कहा कि यानी मन के बात नहीं कर पा लिए है लेकिन हर वक्त नशे भांग का नशा नहीं उतरे बस धतूर खा लिए और धतूर को नशा नहीं उतरा चिलम उधर आगे तैयार रह रहा है तो मारे नशा का मन से बातें नहीं कर पाए। लेकिन विशेष बात पार्वती कहा क्यों नहीं बात कर पाई कहा है कि जिनके सर पे बैठी पार्वती ने कहा भगवान यानी अपने सखियों से दादाजी आपके लायक बात है बिल्कुल कहा जिनके सर पे बैठी साली होगी तो कैसे खुश घर वाली होगी। जिनके सर पे बैठी साली होगी कैसे खुश घर वाली होगी। वाली
और सुनो अपने सखियों से कहा जिनके सर पे बैठी साली होगी बताओ के घर वाली कैसे खुश रहेगी। कौन बात कर लिए, कौन बात कर ली। पार्वती कहा अपनी साली जो गंगा जी भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुई रिश्ते में साली लगती हैं, और हमेशा सर के ऊपर बैठे हो चंद्रमा साढ़ू रिश्ते में लागते भगवान शंकर के जो चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है, तो साली और साढ़ू को अपने मुड़े बैठा है। बताओ हम कहा करी 31 मन के बात हो जाए। ये पुराणों का मत है कि यानी पार्वती भगवान शंकर के रिश्ते में साली लगती, और चंद्रमा साढ़ू सब लोग जानते कि राजा दक्ष के 60 कन्याएं थी, 27 चंद्रमा को बही थी, और उसी में की सती यानी भगवान शंकर को बही, तो साढ़ू साढ़ू हो गए चंद्रमा और भगवान शंकर। तो कहा गया है जिनके सर पे बैठी साली होगी कैसे खुश उनके घर वाली होगी। तो इसीलिए किसी कवि ने कहा है, क्या कहा है, आय हाय कि जीजा पे साली सवार, जीजा पे साली सवार घर वाली अलग रहे, जीजा पे साली सवार घर वाली अलग रहे, जीजा पे साली सवार घर वाली अलग रहे, कहा है जीजा पे साली सवार। पार्वती ने कहा कि जी साली के सर पे ऊपर खोपड़ी बैठे हैं, बताओ हम कौन मन के बात करी, कौन बात बता दे अपने पति देवता के। अब आ जाओ काल दादा जान तो अगर खाली साली तुम बैठा लियो, अब हमारे सुरन ले चले जाओ, और कहो फिर 8 दिन तक खाना पानी लड़ाई गरमा शुरू हो जाए, उसे कोनो मतलब नहीं। खाली आज का नियम है, खाली तुम तो कौन म्याले ले चले जाओ, दूर साली को बैठाएगी। तो कहा गया है कि जीजा पे साली सवार घर वाली अलग रहे, जीजा पे साली सवार घर वाली अलग रहे, जीजा पे साली सवार घर वाली अलग रहे, जीजा साली सवार घर वाली अलग रहे। सुचित भैया जी ने इस हमारा गीत की कीमत लगाया 11 रुपया। इनका कुछ साली वाले की नहुन कम का तो कोनो चक्कर चल रहा का भाई। कहा कि यानी इस गीत पर 11 रुपए का उपहार है स्पेशल तुम्हारे लिए। चलो कम से कम कह रहे हमारे गीत का इज्जत भवे। साली जीजा पे साली सवार तो हमारे भैया जी के द्वारा 11 रुपए का उपहार है भाई। स्वागत बंदन अभिनंदन है। और समय हमारा समाप्त है तो चलते चलाते लास्ट में और हमारे कौशल भैया जो अरे वाह हमारे कौशल कुमार भैया अरे इनका हम सवा संजय जाने के रहन। हमारे कौशल कुमार भैया जो यहीं के निवासी हैं भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है और स्वागत बंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की। बहुत 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 धन्यवाद है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए समय का समापन है ना दादाजी। अंतिम लाइन में कहना लास्ट में एक लाइन केवल कहना फिर पार्टी का विराम है। कहा है इसी लाइन में कहना है आए हाय कहा गया है कहा गया है कि चाहिए जरूर अरे चाहिए जरूर ससुरालियों ससुराल में 10-15 हो लेकिन साली आदि जरूर हो। हमारे में एक जन 27 साल के मालिक बैठे हैं। साली आग जरूर होना चाहिए। कवि ने कहा है अरे चाहिए जरूर चाहिए जरूर ससुराल में
उजरियाओं के निवासी हमारी हमारी माता जी के द्वारा भाई 51 रुपए का उपहार है। हम माता जी के चरण छू करके आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। का है कि सारे लावे बर्फी तुम ना गइला ससुराल पहुंच जाओ और सार अगर है और चाहे बर्फी लेके आ जाए बोला नहीं कि ना लागे और साली खाली तन निकले और दरवाजे पे खड़े हो जाए और जीजे ने कहा है कि सार लावे